Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, it's time to do the next chapter of your English grammar book. So now in today's video, in today's class, we will see chapter number 6. अब आज की क्लास में जो हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं वो टेंस का लास्ट चैप्टर होगा जो फ्यूचर टेंस होगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों टेंस और उसके टाइप्स कवर कर लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए बेटा, आप ही के लिए बनाई है, आप जैसे बच्चों के लिए ही। अब आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर में होगा, होगी। वैसे तो ये वाला टेंस बहुत कम हम यूज करते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता वो फ्यूचर में होगा, होगी, नहीं होगा, क्या होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। बट अब है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है फ्यूचर टेंस? आइए। अ रेजोल्यूशन is a firm decisions to do or not to do something. Yes, जो चीज हमें करनी है, okay, जो हमारे determinations है, okay. So here are the few Laurie's resolutions. Read them and make few sentences of their own. जैसे Larry's ने क्या किया, वो बोला I will study very hard. मैं ये काम करूंगा. I will learn or I will read more books. मैं और books पढ़ूंगा. I will not make my brother to do my homework. I will obey my parents. ये इसने कहा. अब आप अपना लिखिए. I will play. I will learn new things. I will try to learn and read as much as possible. Okay. I will try to learn dance, singing और इस तरीके की चीजें जो आप करना चाहते हो वो आप लिखेंगे। चलिए सबसे पहले फ्यूचर टाइम रेफरेंस के लिए जब हम बात करें, फ्यूचर में जब हम कोई चीज को बताना हो, उसका टाइम का रेफरेंस देना हो तो हम कैसे देंगे? सो वी कैन रेफर टू द प्रेजेंट एंड पास्ट विद अ डिग्री ऑफ certainty, but this is not the case with future. So we uses various verbs form to refer to future events. Future events को बताने के लिए बहुत सारी verbs form को use करेंगे. The choice of the tense depends on what we may think is likely to happen, what our future plans or intentions are, whether it is a part of time travel or universal truth. जो भी है हम मतलब जो भी चीज हमने प्लान करी है, हम करना चाहते हैं, वो सब इसमें आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म्स आर आल्सो यूज्ड टू रेफर टू द फ्यूचर इवेंट्स व्हेन समथिंग इज शेड्यूल्ड टू हैपन और इन प्लान। इन दोनों को भी हम यूज करते हैं वो चीजें बताने के लिए जो हम फ्यूचर में हमने सोच रखी है, जो हम करेंगे। फ्यूचर टेंस का तो यूज कर ही सकते हो, उसके साथ साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, वी आर गोइंग on a holiday next month हम और next Monday हम जाएंगे। The train leaves at 6 o'clock पे लीव हो गई। इसमें क्या यूज किया दिख रहा है आपको? सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। The train leaves at 6 o'clock. ट्रेन लीव्स होगी 6 o'clock पे, नॉर्मल चीज है तो हम यूज किया। सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे यूज करेंगे? सो वी फॉर्म सिंपल फ्यूचर बाय यूजिंग विल एंड शेल का यूज करेंगे। इसमें विल का या तो शेल का। सो रोहन विल सर्टेनली, देखिए ज्यादातर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज करते हैं और शेल थोड़ा सा फॉर्मली भी यूज होता है, ठीक है। सो जैसे लिखा है, रोहन विल सर्टेनली विन द 1500 meters race tomorrow. Okay, next, I shall visit my birthplace next month. Shall we go for a walk in the evening? इस तरीके से। So we use future tense for action or event that will happen in future, जो future में होगा। We uses future tense with will to make prediction. Predictions के लिए भी यूज किए जाते हैं। We use future tense to talk about actions we decided to do at the time of speaking. उस time of speaking पे हम वो काम करना चाह रहे हैं। Example, I will retire as a head of the English department at the end of this year. Future में वो काम होगा कि मैं रिटायर होऊंगा इस डिपार्टमेंट से, इस पोस्ट से। I will certainly defeat Sri Lanka in the third test match and win the trophy. ये भी प्रिडिक्शन है। जहां तक प्रिडिक्शंस के बारे में बात हो, जो पहले से प्लान हो चुका है ना, उसको नहीं लिखेंगे। वो तो हम सिंपली किसमें लिख देंगे? किसमें लिख देंगे? सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। Forms are also used to refer to the future event when something is scheduled, happen और प्लान, जो चीज होगी या प्लान है। और यहाँ पे ना फ्यूचर एक्शन होगा, प्रिडिक्शन होगा
या इंटेंशन टू डू समथिंग, जो चीज आपने सोची है, प्रिडिक्शन है, वो सबके लिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे लिखा है द सिंपल फ्यूचर एंड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग शेल फॉर आई एंड वी। आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे, बट इज नाउ कॉमन टू यूज विल फॉर बोथ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। आजकल विल को ज्यादातर हम यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ शेल। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की, तो हम दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो या तो शेल या तो विल, इन दोनों का यूज हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो सेंटेंस लिखा गया सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे देखिए स्टार्टिंग, टुमारो इज फ्राइडे, कल क्या है, फ्राइडे है। माई फ्रेंड एंड आई shall go to the library in the morning. My friend will borrow. क्या बोरो करेगा, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस मेन, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए सिंपल फ्यूचर में तो विल और शेल यूज करिए। अब क्या वही चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी होती है, बट यहाँ स्लाइड चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विल बी कंटिन्यू एट द सम पॉइंट ऑन इन फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट और पास्ट देखा था, वैसे फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो चीज हो रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाएंगे। यहाँ पे विल अकेले नहीं लगेगा, विल शेल वो ये बताएगा कि फ्यूचर में वो काम होगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, so we shall be sleeping by the train they came. The girls were going for a walk in the morning, इस तरीके से। So fill in the blanks with the future continuous tense। जैसे लिखा था प्रिंसिपल, the principal will be joining, वो ज्वाइनिंग करेंगे क्या, us, किसको ज्वाइनिंग करेंगे, us for the lunch, हमको लंच में ज्वाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आवर स्कूल, अब हमारा स्कूल है, विल बी पार्टिसिपेटिंग, हमारा स्कूल पार्टिसिपेटिंग करेगा इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये क्या होगा, उसमें तो विल शेल के साथ विल के साथ बी और शेल के साथ बी लग के आईएनजी लगी है। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या बताएंगे कि वो फ्यूचर में वो काम परफेक्टली डन हो गया होगा। ठीक है, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। एक फ्यूचर के पॉइंट पे फ्यूचर में वो काम डन हो चुका होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म कब होगा, विल हैव, विल के साथ हैव लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। क्लियर, जैसे पास्ट पार्टिसिपल तो हम सब में ही लगाते थे जब भी हम परफेक्ट की बात करें, यहाँ पे विल के साथ बस हैव आ जाएगा। तो जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 o'clock टुमारो, कल तक मैं इतने टाइम तक अपना काम फिनिश कर चुका हूँ। यू विल हैव मीट योर ब्रदर बिफोर वी मीट अगेन, यू विल हैव फिनिश्ड दिस पेंटिंग, तुम क्या करोगे फ्यूचर में, बता रहा है कि फिनिश कर दोगे पेंटिंग को। ओके, फिर इस तरीके से हमने यहां बनाना है, आई होप यू फिल इन द ब्लैंक बार बिफोर यू गो टू बेड। अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू विल हैव बाथ, क्या बाथ, बिफोर यू गो टू बेड। नेक्स्ट he will have spent all his money by then. Okay, next we will have reached the airport before the plane leaves. Great, so इस तरीके से हम यहाँ पे भी अब यूज करेंगे। Complete the sentences with the future continuous और future perfect। देखिए future continuous हो जाएगा ना तो will be और ing लगेगा, और अगर जब हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो विल हैव और V3। समझे, ये रूल पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ क्या लिखा है, आई फिल इन द ब्लैंक यू ऑन, आई फिल इन द ब्लैंक यू वन ऑफ दीज डेज आई एक्सपेक्ट। सो मैं तुमको क्या कर रही होंगी। सो अब यहाँ पे कोई काम फ्यूचर में वो काम हो नहीं रहा होगा, फ्यूचर मतलब ये बता रहे कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। सो आई shall be seeing you one of these days. So I will be seeing you
one of these days I expect. Okay, आगे I started reading this book yesterday evening. मैं कल से मैंने ये बुक को पढ़ना शुरू कर दिया. By this evening I, अब ये बता रहा है कि मैं 2/3 पढ़ चुकी होंगी, तो यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है. सो I will have read 2/3 of the book. Okay, तो बाकी भी इसी तरीके से. आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसमें क्या यूज होगा, जैसे उसमें तो विल, हैव, शैल, हैव. अब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बहुत कम यूज होता है. देखिए ये दोनों ही चीज, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो यहाँ पे क्या है, देखिए we use this tense when we want to refer to the duration of an action or an event at a definite time in the future. तब हम यूज करते हैं. इसमें क्या होगा, बीन यूज हो जाएगा. हमें पता है ना, बीन जैसे यूज होता है तो या तो वो बनाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताएगा, जहां बीन आ गया. सो विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगी. ठीक है, जैसे आई विल हैव ऑलरेडी बीन स्टडिंग इन लंडन फॉर 3 years बाय द नेक्स्ट अक्टूबर. अब यहां पे भी हमें इसी तरीके से लिखना है, वी will have been playing for 3 hours when you come to club. तुम जब क्लब पे आए, हम तब से कितने हम खेल रहे होंगे, कितने घंटे तक, 3 घंटे से खेल रहे थे. ठीक है, जब तुम then you come to the club, जब तुम आए, जब तुम आओगे हम कितने घंटे तक खेल चुके होंगे, 3 घंटे तक खेल चुके होंगे. बोलते हैं ना, कल आना बेटा, तब तक उस टाइम तक तो हमने 3-4 छक्के मार चुके होंगे, है ना. I fill in the blank teach you for 1 whole year when this session ends. So that means ये सेशन एंड होते होते तक मैं तुमको कब तक, 1 whole year पूरा पढ़ा चुकी हूँ. So I will have been teaching you. ठीक है, इस तरीके से. ओके, बाकी भी आप इस तरीके से फिल कर लेंगे. या फ्यूचर टेंस को हम कहाँ यूज करेंगे, कुछ थोड़े से आपके लिखे हुए फॉर्म्स. सो फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो फॉर्म बाय यूजिंग गोइंग टू. गोइंग टू यूज करते हैं हम कि गोइंग टू दिस, गोइंग टू हैपनिंग, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपनिंग. गोइंग टू मतलब होगा, वो चीज फ्यूचर के बारे में बता रही है. This form shows that there is an intentions or a decisions to be done to do something in future. Something वो काम future में होगा. Example, we are going to have debates competition in the school next week. Next week में हमारा debate competition होगा. Going to do this thing. Okay. The workers are going to strike very soon for the rise in pay. उनका पे स्केल बढ़ा दिया तो वो स्ट्राइक में चले जाएंगे. We are going to shift to our new house on coming Sunday. So we use will if a decision is made at the time of speaking. ठीक है. So example, we will shift to a new house. So decision will be made at the given point of time. अभी वो काम अभी तुरंत सोचा है, तो हम यूज करते हैं will का. We use going to if the intention or decision exists beforehand. मतलब पहले से हमने सोच रखा है. We are going for the vacation in the month of this. तो ये planned है, already planned है, तो going to use कर सकते हैं इसमें. अब यहाँ लिखा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग गोइंग टू इन अ प्लेस ऑफ द फ्यूचर टेंस की जगह. जैसे लिखा है, वी वोंट कम टू स्कूल टुमारो. सो वी आर नॉट कमिंग टू स्कूल और वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो. ओके, वी शैल हैव 3 weeks holiday. So we are going, हमने यहाँ पे ये हटा दिया, हमने क्या लिखा, we are going to have 3 weeks holiday during Christmas this year. Okay, इस तरीके से हमने going to को यूज करना है. Now replace going to in the sentences given below and write the future tense. अब यहाँ पे going to को replace कर देना है और उसकी जगह future tense लिख लेना है. फ्यूचर टेंस को यूज करने से वी आर गोइंग टू हैव अ बिग सेलिब्रेशन इन द स्कूल नेक्स्ट वीक. सो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, इसमें आप फ्यूचर में लिखेंगे, वी शेल हैव अ बिग सेलिब्रेशन इन द स्कूल. समझ रहे हो, लिख दिया हमने. ऐसे इसमें गोइंग टू हटा देंगे, ही विल हैव टू बी, he is going to be a doctor very soon. So he will be a doctor very soon. वो डॉक्टर बनेगा बहुत ही जल्दी.
अब इन सेंटेंसेस में भी हमने ऐसे लिखना है, व्हेन टू जॉइन अ क्लब, सो व्हेन आर यू ज्वाइनिंग और व्हेन आर यू गोइंग टू ज्वाइन अ क्लब, क्वेश्चन फॉर्मेशन में यहाँ पे गोइंग टू का यूज करना है। whom to vote for, so whom you are going to vote for, किसको तुम वोट दोगे, है ना। नेक्स्ट टू repaint और when लिखना है, so when you are going to repaint, तब तुम उस चीज को repaint करोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा, fill in the blanks with the suitable words on the boxes, इस बॉक्स से वर्ड्स हमने फिल करने हैं। Hurry up, by now the early comers fill in the blank, the best seats in the stadium, तो स्टेडियम में उन्होंने पहले से ले लिया होंगे, तो क्या लिखेंगे, will have occupied, उन्होंने अपनी सीट्स को जल्दी जल्दी करो, नहीं तो हमारी सीट्स हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि बेस्ट सीट्स पहले से ऑक्युपाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, फिल इन द ब्लैंक बाय द टाइम्स यू रीच द रेड फोर्ट, सो सेलिब्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, एग्री तो होगा नहीं, स्पोकन होगा नहीं, रीच होगा नहीं, प्लेड होगा नहीं, क्या हो जाएगा, एंडेड, विल हैव एंडेड, जल्दी जल्दी करो नहीं तो खत्म हो जाएगा सेलिब्रेशन। द मैरिज पार्टी, फिल इन द ब्लैंक द वेन्यू फॉर द वेडिंग बाय देन, सो क्या आएगा, द मैरिज पार्टी, क्या होगा, मैरिज पार्टी क्या होगा, मैरिज पार्टी पहले से रीच हो गई, विल हैव रीच द वेन्यू फॉर द वेडिंग बाय देन, उसकी पार्टी जो थी मैरिज पार्टी विल हैव रीच, पहले से ही पहुंच चुकी थी वेन्यू पर, ठीक है। बस अब यहाँ क्या लिखना है, यू आर लिविंग फॉर द ट्रैक नियर मनाली यूजिंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस, और इससे राइट 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, और ये चैप्टर हुआ डन आपका। समझ में आया चैप्टर, इजी था। तो बस ये थी क्लास आपकी, ये था आपका चैप्टर। मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।